multiple of 3 is a sum. Or sixth, multiple of 2 on one dice, multiple of 2 on one dice, and multiple of 3 on other dice, multiple of 3 on other dice, multiple of 2 on one dice and multiple of 3 on other dice. ये कुछ केसेस है, इन पर आपको टोटल नंबर ऑफ मतलब आपको ये निकालना। तो जब मैंने दो डाइस को थ्रो किया, जब हमने दो डाइस को थ्रो किया तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितना होगा? बोलो भाई दोनों में, यदि दो डाइस को थ्रो किया तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितना होगा? 36। अब फर्स्ट केस ले रहा हूँ, इवन नंबर इज द सम, इवन नंबर इज द सम। अब बेटा इवन नंबर का मतलब है सम 2 आना, सम 4 आना, सम 6 आना। इवन नंबर इज द सम मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। अब इसको समझाना, आधे आएंगे वो तो पक्का है, फिर भी मैं तुम्हें निकाल के बता देता हूँ रफ में। इवन नंबर इज द सम मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो सम 2 आने का एक केस, सम 4 आने के कितने केस बेटा? वैसे ही समझ जाओ, वैसे बताओ, कल बताया था मैंने सम 4 आने के कितने केस? 3 केस। सम 6 आने के कितने केस? 5 केस। सम 8 आने के भी 5 केस, इसके 3 केस और इसके 1 केस। ये आएगा बेटा, कल मैंने बताया था ना भाई अर्श। हाँ सर। सम 2 आने का 1 केस 1, 1। सम 4 आने के 3 केस 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1। सम 6 आने के केस 5, सम 8 आने के केस 5, सम 10 आने के केस 3। अब इनको काउंट करो, 18 आएगा। देखो मेरे को तो पता है, क्योंकि 18 केस में इवन नंबर आते हैं, 18 केस में ओड नंबर आते हैं। वैसे नहीं निकालता तो भी कर देता मैं डायरेक्ट, क्योंकि इवन नंबर, जितने ही इवन नंबर का सम आएगा उतना ही ओड नंबर का आएगा, आधे आधे। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आ गए 18। तो P इवन नंबर इज द सम। ये आ गया आपका 18/36, 1/2। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब सेकंड है आपका सम इज प्राइम नंबर। बेटा प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं ये बताओ मुझे। सम इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बताओ भाई। 2, 3, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 11। 11। ये आपके सम इज प्राइम नंबर। सम 2 एक बार आएगा, सम 3 2 बार आएगा, सम 5 4 बार आएगा, सम 7 6 बार आएगा और सम 11 2 बार आएगा। अब ये याद रखने पड़ेंगे बेटा, मैंने कल इसलिए बताया था। इनको काउंट करना कितना आ रही है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस और फेवरेबल केसेस कितना आ रहा है भाई? 15। 15। ये समझ में आया क्या? हाँ सर। बेटा प्राण केतन तू बता, समझ में आ गया? हाँ सर। ये 5/12 सम इज प्राइम नंबर। इसलिए मैंने जो कल लिखवाया था उसको याद करना जरूरी है। या ट्रिक याद रखो जो तुम्हें, जैसे मैं ऐसे लिख लिया करो कभी भी आए 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 5 9 4 10 3 11 2 12 1। ये मैक्सिमम है, फिर कम। ये पहले लिख लो कहीं पे भी, जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए इस वाली टेबल को लिख लो और उसके बाद चालू हो जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ सर। ये लिख लो कहीं भी अपने, ज्यादा अच्छा है। नाउ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, थर्ड
टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 10 का मतलब क्या है बेटा? एटलीस्ट 10 का मतलब क्या है? 10, 11, 12। भाई कम से कम 10 आना चाहिए, मतलब या तो 10 आएगा या 11 आएगा या 12 आएगा। 10, 11, 12। आई बात समझ में? हाँ सर। टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 का मतलब कम से कम 10 आना चाहिए। तो कम से कम 10 का मतलब है 10, 11, 12। कितना आ रहा है भाई 10, 11, 12 में? काउंट करो। 6, 6 केस। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी 6/36। आया समझ में? हाँ सर, अरे ये समझ में हाँ आया? सर। हाँ सर। इसके बाद 4th केस। डबलेट क्या होता है बेटा? डबलेट का मतलब सेम नंबर। सेम नंबर मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, उसे बोलते हैं बेटा डबलेट। तो कितने डबलेट आ रहे हैं? 6। 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। नाउ 5th केस। मल्टीपल ऑफ 3 ऐसे सम। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3, 6, 9, 12। बोलो, याद हो गया होगा अब तो। 3 की कितने केस आते हैं? 2, 2 केस। 6 के कितने केस आते हैं? एक कम कर दो, 5 केस। 9 के 4, 4 और 12 के 1। 1, टोटल कितना होगा बेटा? 12, 12। 12। आया समझ में? हाँ सर। लास्ट केस, सबसे इंपॉर्टेंट केस। मल्टीपल ऑफ 3 ऑन 1 डाइस, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस। इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, इसको आपको लिखना पड़ेगा। देखना भी देखना, पहले समझना। एक पे 2 का मल्टीपल आना चाहिए तो दूसरे पे 3 का आना चाहिए। किसी पे भी आ जाए तो 1 वाला तो कोई भी नहीं आएगा। पर स्टार्टिंग में 1 वाला कोई आएगा कि नहीं आएगा? मैंने क्या बोला? एक पे 2 का आना चाहिए तो दूसरे पे 3 का आना चाहिए। तो 1 वाला एक भी नहीं आएगा। पहला नंबर आएगा 2 3। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। फिर अगला नंबर 2 में 4, कौन सा 6, आएगा? वेरी गुड, 2 6। फिर 3 में कौन सा आएगा? 3 2। ठीक है। फिर अगला 6, 2, 3 में कौन सा आएगा? सोचो। 6, 2, मैं 3 में बताऊं ना बेटा, 6 में क्यों बता रहा हूँ? 3 में 3 4 4 बिल्कुल सही है। फिर 3 6 6, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है। फिर 4 में कौन सा आएगा? 4 3 फिर 6, 5 में कोई भी नहीं आएगा। फिर 6 में 6 2 वेरी गुड। फिर 6 3 फिर 6 4 वेरी गुड। फिर 6 6। ये सारे केस हैं। आया क्या समझ में? हाँ सर, हाँ सर। टोटल कितने केस हो गए? काउंट करो। कितने केस आ रहे हैं? 11। 11 आ रहे हैं। ठीक है ना? हाँ सर। कोई रह तो नहीं गया?
मीरा, इलेवन बाई 36 क्लियर। हाँ सर। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम बनती है बेटा। तो ये हमारा डाइस का काम हो गया। अब मैं आता हूं कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स के बारे में पता है? हैं? कार्ड्स के बारे में पता है कि तुम दोनों में से नहीं सर। किसी को पता है? नहीं पता? नो सर। कभी घर में खेलते नहीं है कि कोई भी? हैं? नहीं सर। तो देखो फिर, हार्ट, हार्ट मतलब लाल पान, डायमंड ईट बोलते हैं इसको, स्पेड ओकम बोलते हैं इसको, और क्लब चिड़ी बोलते हैं इसको। ये दोनों रेड कलर के कार्ड होते हैं और ये दोनों ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं। सबसे पहले इक्का, एस, सब में एक एक होता है। अरे यार क्या कर रहे हैं? अरे भाई क्यों ना, सब में एक एक इक्का होता है। कुछ नहीं रहा। किंग, सब में एक एक किंग होता है। क्वीन, एक एक क्वीन होती है। जैक, एक एक जैक होता है। जैक मतलब गुलाम। इनके अलावा नंबर 2 से लेकर नंबर 10 तक सब में होता है, 9 कार्ड में। तो टोटल कार्ड 13 13 13 13। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होगा बेटा? 52। 4 एस होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, 4 जैक होते हैं, और नंबर 2 टू नंबर 10 होते हैं। रेड कार्ड होते हैं 26, ब्लैक कार्ड होते हैं 26। ये किंग, क्वीन और जैक, इसको बोलते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इन पे फेस बना होता है, फेस कार्ड्स। तो टोटल फेस कार्ड बेटा 12 होते हैं, देख लो ध्यान से, 3 3 सब में। तो टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। ये कार्ड्स के बारे में आइडिया, ये हमारा कार्ड्स के बारे में आइडिया। आया? सर। ये समझ में आया? ये याद रखना है, ये लिख लिया बेटा। ये आ गया समझ में? याद रखना है हाँ। ये। हाँ सर। टोटल हार्ट, हार्ट के कार्ड कितने होते हैं? लाल पान, हार्ट मतलब लाल पान, 13। टोटल डायमंड के कार्ड 13, टोटल स्पेड के कार्ड 13, क्लब के कार्ड 13, 4 एस इक्का, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, और टोटल फेस कार्ड 12। तो बेटा 12 यदि टोटल फेस कार्ड है तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे? तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे? 6। 6 होंगे। वेरी गुड। 6 रेड होंगे और 6 ब्लैक होंगे। 6 रेड होंगे और 6 ब्लैक होंगे। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। चल। अब मैं इस पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ।
चलिए देखो इसको, अब इस पे किस तरह की प्रॉब्लम बनेगी वो सुनो। एक सेकेंड रुकना बेटा। A pack of playing card consists of 52 cards. One card is drawn. One card is drawn from a pack of 52 cards. From a pack of 52 cards. Find the probability. Find the probability that card drawn is पहला NS, दूसरा रेट, तीसरा either रेट और की, और रेट एंड की, फिफ्थ फेस कार्ड, सिक्स्थ रेड फेस कार्ड, seventh two of spade, eighth ten of black suit. ये 10 of black suit. तो one card is drawn from a pack of 52 card. हमें probability निकालनी है कार्ड ड्रॉन ये। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस तो हो गए भाई 52 का 52 केसेस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी। नो सर। फर्स्ट PNS में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम लिखना लेकिन उसमें टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने इक्के होते हैं बेटा, अभी मैंने बताया था कितने एस होते हैं 4। 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। कोई दिक्कत? नो सर। सेकंड कितने रेड कार्ड होते हैं अभी बताया था मैंने 26। वेरी गुड 26/52 1/2। या तो रेड या किंग, तो रेड कितने होते हैं 26 और बाकी रेड के अलावा और कितने किंग बचे जो रेड नहीं है 2। 2, तो 26 + 2 कितना हो गया बेटा 28। ये समझ में आया क्या भाई 26 में 2 किंग आ गए आपके, उसने बोला रेड और किंग, तो रेड तो 26 उसमें 2 किंग आ चुके हैं, 2 किंग और बचे, तो 26 + 2 28 आया समझ में। हाँ और लिखा सर। हुआ है ना बेटा, और का मतलब है या तो ये आ जाए ये आ जाए, कोई भी आ जाए। आया क्या? हाँ सर। फिर है रेड एंड किंग, मतलब रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए, मतलब रेड किंग। रेड एंड किंग कितने हैं 2। वेरी गुड बहुत बढ़िया। फिर फेस कार्ड कितने हैं अभी बताया था मैंने तुम्हें 12। 12 बहुत बढ़िया। फिर रेड फेस कार्ड कितने हैं बताया था अभी 6। वेरी गुड 6/52। इस 7 2 ऑफ स्पेड कितना होता है 2 ऑफ स्पेड नंबर 2 ऑफ स्पेड्स, अरे एक ही होगा ना हाँ सर। स्पेड में नंबर 2 तो एक ही आएगा ना, हाँ सर। 1/52। 10 ऑफ ब्लैक सूट 10 ऑफ ब्लैक सूट, अरे ब्लैक कलर के कितने 10 आएंगे 2। 2 वेरी गुड। इतना इजी काम है बेटा, ये इतना इजी काम है जो मैंने लिखा।
बस समझ में आना चाहिए, बाकी क्लियर होना हो जाए। ये आया कि समझ में? हाँ सर। चलिए, अब ये तो मैंने तुम्हें देखो 3 तरह के, पहले मैंने बताया तुम्हें कॉइन के बारे में, फिर मैंने बताया आपको डाइस के बारे में, और फिर मैंने किसके बारे में बताया अभी आपको? कार्ड्स। कार्ड्स के बारे में। अब मैं बता रहा हूँ लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बारे में। लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर के बारे में, और फिर हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, जनरल प्रॉब्लम्स। बस मतलब कल तक कंप्लीट हो जाएगा बेटा, कल सुबह की क्लास और लगेगी, कल तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस जिसमें आपका तेरा बेटा नया ये सब कुछ कंप्लीट हो गया। नहीं बेटा, हो गया ना? अब तो कोई दिक्कत तो नहीं है केतन? नो सर। हाँ, लेकिन हमेशा ध्यान रखो जो भी आ रहा है बेटा बताना चाहिए। वो तो मैंने तेरे से मांग लिया, यदि तू मेरे को बताता ही नहीं है कि भाई तेरा प्रोबेबिलिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो मेरा आउटलुक है बेटा, मैं कैसे करवाऊंगा? चाहे कैसे भी करवाऊंगा। अब करवा लिया तो तेरे को भी तो सही लगा ना, है? हाँ सर। चलो देखो इधर, लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर, एंड नॉन लीप ईयर। बेटा लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। हैं? 366। 366 डेज। अच्छा पहले तो ये बताओ लीप ईयर कौन सा होता है? कौन सा लीप ईयर होता है? बोलो बेटा पैप में जल्दी। जो 4 से 29 डिविजिबल हो डेज। है, और जो 4 से डिविजिबल हो ईयर। जैसे मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ। क्या 1992 लीप ईयर है क्या? लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल देखो बेटा, हो रहे हैं क्या? हाँ सर। तो ये लीप ईयर है। हाँ सर। 1876 लीप ईयर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। 2014 लीप ईयर है क्या? नहीं सर। नहीं। नो सर। 2000 लीप ईयर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। 1900 लीप ईयर है क्या? बोलो। हाँ सर। नहीं। 1800 अभी क्यों नहीं है, अभी बताऊंगा। 1800 लीप ईयर है क्या? नहीं सर। नहीं, नहीं है। 1700 लीप ईयर है क्या? नहीं है। 1600 लीप ईयर है क्या? है। हाँ सर। 2100 लीप ईयर है क्या? नहीं है। अब ये आपको क्या दिख रहा है? आप देखो यहाँ पर, आप इसका लीप ईयर का लॉजिक समझना। जनरल जिसमें लास्ट में 2 जीरो नहीं आ रहा, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर का मतलब है जिसमें लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं, उसको छोड़ के जो 4 से डिविजिबल होगा वो तो लीप ईयर होगा। लेकिन जो सेंचुरी ईयर होते हैं जिसमें लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं बेटा, वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। किससे होना चाहिए वो? 400। बाकी तो 4 से होने चाहिए, इसमें 4 का दे दो, इसमें 4 का दे दो, इसमें 4 का दे दो। लेकिन ये जितने भी सेंचुरी ईयर है, ये तो डबल जीरो वाले, ये 400 से डिविजिबल होने चाहिए, तभी लीप ईयर होगा बेटा। तो ये 400 से डिविजिबल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है, जिससे मैंने क्रॉस करा। अब आया समझ में लीप ईयर का कंसेप्ट? हाँ सर। ठीक है, तो ये याद रखना। अब मैं लीप ईयर की बात कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ डेज कितना होता है। 366 डेज बताया आपने। 366 का मतलब है 53 टू तो फुल वीक। फुल वीक का मतलब है सब कुछ आएगा, संडे मंडे ट्यूसडे 52 आएंगे। और बेटा 2 दिन एक्स्ट्रा आ गए इसमें। कितने दिन एक्स्ट्रा आ गए?
2 दिन भाई 52 तो संडे भी होगा, 52 मंडे भी होगा, 52 ट्यूसडे भी होगा, 52 सैटरडे सब होंगे, लेकिन ये 2 दिन एक्स्ट्रा आ गए। अब वो 2 दिन एक्स्ट्रा क्या है उसको हम सैंपल स्पेस से लिखेंगे, सैंपल स्पेस कि 2 दिन एक्स्ट्रा क्या क्या हो सकता है। यदि पहला दिन संडे है तो दूसरा दिन मंडे हो सकता है। भाई लगातार ही तो होंगे, ऐसे थोड़ी होगा पहला दिन संडे है तो अगला सैटरडे आएगा और अगला ट्यूसडे आ जाएगा, ऐसा आएगा क्या? लगातार आएंगे कि पहला दिन मंडे है तो फिर अगला दिन ट्यूसडे आएगा, पहला दिन ट्यूसडे है तो फिर वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे है तो थर्सडे आएगा, थर्सडे है तो फ्राइडे आएगा, और फ्राइडे है तो सैटरडे आएगा। ये 7 केस आएंगे, और सैटरडे है तो संडे आएगा। सो ये तो केस, सैटरडे है तो संडे आएगा, ये 7 केस आएंगे। ये इसका सैंपल स्पेस है। दिस इज द सैंपल स्पेस, ये इसका सैंपल स्पेस। क्या ये समझ में आया सैंपल स्पेस? यस सर। भाई आपके 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे थे, वो 2 दिन में से कुछ भी हो सकता है। पहला दिन संडे है तो दूसरा मंडे होगा, फिर मंडे है तो ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे है तो वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे है तो थर्सडे होगा, थर्सडे है तो फ्राइडे होगा, और फ्राइडे है तो सैटरडे होगा, और सैटरडे है तो संडे होगा। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो ये इसका सैंपल स्पेस है। अब प्रॉब्लम कैसे पूछी जाती है ये बोलो, ऐसे प्रॉब्लम आती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 सैटरडे इन अ लीप ईयर, इन अ लीप ईयर। 1 मार्क में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो आप क्या बोलोगे? P53 सैटरडे। टोटल प्रॉब्लम पॉसिबल केस तो आपके 7 है। अब सैटरडे कहाँ कहाँ आ रहा है? देखो ये 2 केस में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 53 सैटरडे इन अ लीप ईयर की 2/7। आया कि समझ में बेटा सबको? हाँ सर। फिर नेक्स्ट यदि मैं आपसे बोल रहा हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी 53 ट्यूसडे इन अ लीप, ट्यूसडे और वेडनेसडे इन अ लीप ईयर, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो जहां जहां ट्यूसडे और वेडनेसडे दिखो उसको मार्क कर लो, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे। कितने केस आ रहे हैं? तो 53 ट्यूसडे और वेडनेसडे इन अ लीप ईयर। तो ये आ गया 3/7। क्लियर? हाँ सर। फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे और फ्राइडे इन अ लीप ईयर। बोलो काउंट करो, या तो मंडे या फ्राइडे। 4। 4, वेरी गुड। 53 मंडे और फ्राइडे, बिल्कुल सही है बेटा। 4/7। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 फ्राइडे एंड सैटरडे। एंड लिख रहा हूँ बेटा, एंड का ध्यान रखना, इन अ लीप ईयर, मतलब फ्राइडे भी आना चाहिए और सैटरडे भी आना चाहिए। बोलिए। 1। 1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या ये सारे केस समझ में आए सभी को? हाँ सर। तो ये तो हो गया हमारा लीप ईयर का केस। अब मैं आता हूँ नॉन लीप ईयर। ये तो लीप ईयर का केस आ गया, मैं आ गया हूँ नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर, नंबर ऑफ डेज इन नॉन लीप ईयर। कितने डेज होते हैं बेटा नॉन लीप ईयर? 365। 365। 365 डेज होते हैं नॉन लीप ईयर। 365 डेज इन नॉन लीप ईयर। अब देखो, अब 365 डेज में 52 तो फुल वीक और एक दिन एक्स्ट्रा,
1 डे। और वो एक दिन एक्स्ट्रा के सैंपल स्पेस, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 केस आएंगे। आया सैंपल स्पेस समझ में? हाँ सर। अब मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे इन नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर, बोलिए आंसर। 1 1 by 8 1 by 7 7। 7। आगे समझ में? हाँ सर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे और थर्सडे इन नॉन लीप ईयर, बोलिए। 2 by 7। बिल्कुल सही। लास्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 फ्राइडे एंड सैटरडे इन नॉन लीप ईयर, बोलो। सर 2 by 7। गलत, मैंने बोला बेटा। एंड का मतलब दोनों आने चाहिए, दो तो आ ही नहीं सकते। दोनों आने चाहिए, दो तो आ ही नहीं सकते बेटा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। आई बात समझ में? हाँ सर। तो ये है बेटा इसका। अब मेरी अगली क्लास का टाइम हो रहा है, लेकिन आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। बस कल क्वेश्चंस करवाने हैं आपके जो बच्चे हुए हैं, तो बाकी ये आपका प्रोबेबिलिटी आपका कंप्लीट है। तो कल की तोड़ लेंगे अपन, ठीक है सर बेटा? हाँ सर मेरे कल स्कूल में टेस्ट चालू हो रहे हैं हाफ ईयरली, तो सुबह ही होगा वो इसी टाइम पे। अरे यार, एक सेकेंड। 4:30 बजे फ्री हो? हाँ सर। सब फ्री हो तुम दोनों? हाँ सर। तो फिर एक काम करेंगे, 4:30 से 6 कर लेंगे कल, ठीक है ना? यस सर। हाँ सर ठीक है। ठीक है।